ओशो के अनुसार काम वासना यानी लस्ट एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से नहीं समझा गया तो यह व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बंधन में डाल सकती है। काम वासना को अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन ओशो इस पर एक गहरे और सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। वह मानते हैं कि काम वासना को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि इसे समझकर इसके पार जाना ही सही मार्ग है। ओशो कहते हैं, काम वासना को समझो और उसके पार जाओ। उसे दबाओ मत, क्योंकि जो दबाया जाता है वह और अधिक मजबूत होकर वापस आता है। ओशो कहते हैं, काम वासना और प्रेम के बीच एक गहरा अंतर है। काम वासना शारीरिक और बाहरी होती है, जबकि प्रेम आत्मा की गहराइयों से आता है। काम वासना केवल भौतिक सुख की इच्छा है जो क्षणिक होती है, जबकि प्रेम एक स्थायी और दिव्य अनुभव है। ओशो कहते हैं, काम वासना केवल शरीर तक सीमित होती है और यह तभी समाप्त होती है जब शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, लेकिन प्रेम आत्मा का अनुभव है जो शरीर से परे है। काम वासना कभी संतुष्टि नहीं दे सकती, क्योंकि यह अंतहीन है। काम वासना एक भटकाव है, जबकि प्रेम व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ता है। ओशो कहते हैं, काम वासना का मूल मनोवैज्ञानिक होता है। जब व्यक्ति जीवन में अधूरापन महसूस करता है, तब वह काम वासना की ओर आकर्षित होता है। यह अधूरापन केवल भौतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक होता है। व्यक्ति अपने भीतर की कमी को पूरा करने के लिए बाहरी सुख की ओर आकर्षित होता है, और यह आकर्षण काम वासना के रूप में प्रकट होता है। ओशो बताते हैं, काम वासना तुम्हारी आंतरिक रिक्तता का परिणाम है। जब तुम अपने भीतर अधूरा महसूस करते हो, तो तुम दूसरों के माध्यम से उस अधूरेपन को भरने की कोशिश करते हो। काम वासना तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और संतोष को नहीं समझ पाता और इसे बाहरी संबंधों और भौतिक सुखों में खोजने की कोशिश करता है। ओशो कहते थे कि समाज और धर्म अक्सर काम वासना को दबाने की शिक्षा देते हैं, लेकिन इसका परिणाम उल्टा होता है। जब व्यक्ति काम वासना को दबाता है तो यह और भी प्रबल रूप में सामने आती है। इसे दबाने की बजाय इसे समझना और इसके पार जाना ही सही रास्ता है। ओशो कहते हैं, जो तुम दबाते हो वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। काम वासना को दबाने से यह समाप्त नहीं होती, बल्कि वह तुम्हें और भी जकड़ लेती है। काम वासना का दमन व्यक्ति के मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह उसे अधिक अशांत और असंतोषपूर्ण बनाता है। ओशो कहते हैं, काम वासना को रूपांतरित किया जा सकता है। वह इसे एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं जिसे उच्चतर स्तर पर उठाया जा सकता है। काम वासना को प्रेम और ध्यान के माध्यम से रूपांतरित किया जा सकता है। जब व्यक्ति इस ऊर्जा को समझता है और उसे सही दिशा में ले जाता है, तो यह एक उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाती है। ओशो कहते हैं, काम वासना एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। जब तुम इस ऊर्जा को प्रेम और ध्यान में बदलते हो, तो यह दिव्य अनुभव बन जाती है। यह रूपांतरण व्यक्ति को एक नई चेतना में ले जाता है, जहां वह केवल भौतिक सुख की सीमाओं से बाहर निकलता है और आत्मिक शांति का अनुभव करता है। ओशो हमेशा कहते हैं, ध्यान के माध्यम से काम वासना की ऊर्जा को समझा और रूपांतरित किया जा सकता है। ध्यान व्यक्ति को आपके भीतर की गहराई से जोड़ता है और उसे उसकी आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी काम वासना की ऊर्जा प्रेम, शांति और करुणा में बदल जाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें काम वासना से मुक्त करता है, क्योंकि ध्यान में तुम अपने भीतर की संपूर्णता को अनुभव करते हो। जब तुम संपूर्ण होते हो, तब काम वासना का कोई साधन नहीं रह जाता। ध्यान व्यक्ति को उसकी आंतरिक आत्म स्वीकृति और संतोष की ओर ले जाता है, जिससे वह बाहरी सुख की ओर आकर्षित नहीं होता। ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस में समझाया है कि काम वासना एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे समझना और इसके पार जाना ही सच्चा समाधान है। काम वासना को दबाने की बजाय इसे प्रेम और ध्यान के माध्यम से रूपांतरित किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और संतोष को प्राप्त करता है, तब वह काम वासना की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, काम वासना को दबाओ मत, उसे समझो और उसके पार जाओ। जब तुम काम वासना की ऊर्जा को प्रेम में बदलते हो, तो तुम्हें एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। यही काम वासना का सच्चा रूपांतरण है और यही तुम्हें आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तो ओशो की डिस्कोर्स सीरीज़ है संभोग से समाधि की ओर। इसे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है, पर अगर आप उस डिस्कोर्स सीरीज़ को सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर संभोग से समाधि की ओर
डिस्कोर्स सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।